हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे मुहावरे क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य में किसी प्रसंग अथवा किसी परिस्थिति में ही किया जाता है। मुहावरे अपने शब्दार्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं, अतः इनके प्रयोग से वाक्य प्रभावशाली बन जाते हैं। तो जो मुहावरे क्या करते हैं, जो उनके अपने शब्द होते हैं उससे अलग वो अलग मीनिंग देते हैं, और जो हमारे सेंटेंस, जो हमारा वाक्य है उसको और इफेक्टफुली बनाते हैं। ये स्वयं वाक्य न होकर वाक्य का एक अंश अथवा वाक्यांश होते हैं। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर वाक्य का अंग बन जाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से जहां भाषा प्रभावशाली बनती है, वहीं उसमें रोचकता और संक्षिप्तता भी आती है, यानी वो इंटरेस्टिंग भी होते हैं और जो आपका वाक्य है वो शॉर्ट भी हो जाता है। इस तरह जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है, वह मुहावरा कहलाता है। अब यहाँ पे पिक्चर है, देखिए। नकल करते समय पकड़े जाने पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो चेहरे का रंग उड़ गया मतलब उसका जो चेहरा था वो अगर सांवला है तो वो बिल्कुल ही उस कलर उसका व्हाइट हो गया, या व्हाइट है तो कुछ और ही हो गया, ऐसा नहीं है। कि उसके चेहरे पे कोई कलर लगा था और वो अचानक से उड़ गया, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि वो घबरा गया। शिक्षक के आते ही वह भीगी बिल्ली बन गया, यानी वो डर गया। उपयुक्त रंगीन अंशों यानी वाक्यांशों से जो अर्थ निकलता है वह उसके सामान्य अर्थ से भिन्न है। यदि ये कहा जाए कि उसने कमर कस रखी है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने रस्सी को कमर में बांध लिया है और फिर उसको कस दिया है, बल्कि मुहावरे में इसका अर्थ होता है कि वह तैयार है, तैयार रहना। हाथ पांव फूलना, इसका अर्थ ये नहीं होता कि किसी के हाथ और पैर फूल गए हैं यानी सूज गए हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि वह घबरा गया है। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। अगले पृष्ठ में कुछ प्रचलित मुहावरे और उनके अर्थ और उनके वाक्यों में प्रयोग देखिए। अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम? सारे दिन परिश्रम करने के कारण मजदूरों के अंग अंग ढीला हो गया। अंधे की लकड़ी यानी असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख। विनीत को लाख समझाओ पर वे समझता ही नहीं, वह तो अक्ल का दुश्मन है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि से काम ना लेना। तो इसका अर्थ हुआ बुद्धि से काम ना लेना। दुर्योधन की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, इसीलिए उसने युद्ध की ठानी। आंखें दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा करना। निशांत को चुगली करते देख माँ ने आंखें दिखाई। आंखों में धूल झोंकना यानी किसी को धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया। आग बबूला होना, अति क्रोधित होना यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना। पुनीत के परीक्षा में असफल होने पर पिताजी आग बबूला हो गए, यानी पुनीत के फेल होने पर, परीक्षा में एग्जाम में फेल होने पर पिताजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आजकल तुम कहाँ व्यस्त रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ये लाइन आपने बोली होगी अपने फ्रेंड्स को कई बार। ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट भ्रष्ट कर देना। युद्ध में भारतीय वायुसेना ने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी अपनी पूरा जोर लगाना, अपनी पूरी कोशिश करना। मैं कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूँ, यानी मैं कक्षा में फर्स्ट आने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। कान पर जू न रेंगना यानी कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई भी असर ना होना। मैंने प्रशांत को लाख समझाया कि वह परिश्रम करे, मेहनत करे, पर उसके कान में जू तक न रेंगे। कानो कान खबर न होना यानी किसी को पता न चलना। कबीर कब घर चला गया किसी को कानो कान खबर न हुई। गुड़ गोबर करना यानी बने बनाए काम को बिगाड़ देना। अच्छा भला कार्यक्रम चल रहा था, अचानक वर्षा ने सब गुड़ गोबर कर दिया, यानी अच्छा खासा काम हो रहा था, कार्यक्रम चल रहा था और बारिश आ गई और सब बेकार हो गया। घोड़े बेचकर सोना यानी बेसुध होकर सोना। राहुल को कुछ भी परवाह नहीं है, वह तो घोड़े बेचकर सोता है।
चंपत होना यानी भाग जाना। बिल्ली सारा दूध पीकर चंपत हो गई। चार चांद लगना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। मंगलयान की सफलता से भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए। चिकना घड़ा यानी जिसपे कोई असर नहीं पड़ता, आप जो मर्जी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, उसके लिए चिकना घड़ा मुहावरे का यूज होता है। नवीन किसी की बात नहीं समझता, वह तो चिकना घड़ा है। छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। भारत ने मैच में ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए। जमीन आसमान एक करना यानी बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। ऊंचा पद ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, उसके लिए जमीन आसमान एक करना पड़ता है। दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। ताजमहल को देखकर विदेशी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ पढ़ते हैं। अंग अंग मुस्कुराना यानी बहुत प्रसन्न होना। नाक कटना यानी प्रतिष्ठा का नष्ट होना। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। सागर गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कहना। पेट में चूहे कूदना अर्थात बहुत भूख लगना। इसी तरीके से कुछ और मुहावरे भी हैं यहाँ पे। दाने दाने को तरसना, अभावग्रस्त होना। नाक में दम करना, तंग करना या परेशान करना। पहाड़ बनना, बन जाना यानी बोझ बन जाना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। खून का घूंट पीना अर्थात अपमान सहना। तिल का ताड़ बनना यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। दाल में कुछ काला होना यानी संदेह का होना, शक का होना। बाल भी बांका ना होना यानी कुछ भी जरा सी भी हानि ना होना। धुन सवार होना, किसी कार्य को करने की लगन होना। लोहा लेना, मुकाबला करना। हाथ का मैल यानी बहुत छोटी या तुच्छ वस्तु या महत्वहीन वस्तु। जैसे हम बोलते हैं ना, पैसा तो कुछ नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है। राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। लकीर का फकीर, पुरानी बातों बंदी बंधाई परिपाटी पर चलने वाला। श्री गणेश करना यानी आरंभ करना। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध बात। इन्हें कहावतें भी कहते हैं। ये लोक जीवन के अनुभवों को सामान्य शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती हैं। मुहावरों के विपरीत लोकोक्तियां अपने आप में स्वतंत्र होती हैं तथा वाक्य में प्रयोग होने पर भी इसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊपर दिए दोनों चित्रों के नीचे लिखी लोकोक्तियां खुद ही अपना अर्थ प्रकट कर रही हैं, क्योंकि ये पूरे वाक्य के रूप में होती हैं। हम प्रत्येक लोकोक्ति का अर्थ बिना किसी सहायता के समझ सकते हैं। लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। इस तरह लोकोक्ति का जन्म जीवन के अनुभव के आधार पर होता है। इसका उपयोग उपदेश देने के उद्देश्य से किया जाता है। नीचे कुछ प्रचलित लोकोक्तियां, उनके अर्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग दिए गए हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय बीतने के बाद पछताना व्यर्थ है। दिनेश सारे साल तो पढ़ा नहीं, अब वार्षिक परीक्षा में असफल हो गया तो अब रोने लगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरीके से कुछ और हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पूरी कक्षा शोर कर रही थी, अकेले मयंक से कक्षा क्या चुप होती। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में थोड़ा सा समझदार व्यक्ति सम्मान पाता है। पूरी गांव में बस दिव्या के माता पिता हैं ही 10वीं पास हैं, इसीलिए सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अंधों में काना राजा के समान हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। एक तो पारस ने अपने स्कूटर से अजय की साइकिल तोड़ दी, ऊपर से वे अजय को ही डांट रहा था। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की गलती भी खुद करे और डांट भी खुद ही रहा है। ऊंची दुकान और फीका पकवान, यानी दिखावा अधिक है और काम कम है। इस होटल की चमक दमक देखकर कमरा तो ले लिया, पर यहाँ ना तो रहने का ठीक से इंतजाम है, ना ही खाने पीने का। ऊंची दुकान फीका पकवान। इसी तरीके से कुछ और हैं। एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु एक है और मांगने वाले अनेक हैं। एक पंथ दो काज, यानी एक ही समय में दो दो काम।
खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी परिश्रम अधिक कर रहे हैं और लाभ बहुत कम हो रहा है। घर का भेदी लंका डाहे, यानी आपस की फूट से हानि होती है। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरे का अर्थ होता है अपनी बुराई न दिखना। दरोगा जी गुंडों को पकड़ तो रहे थे, पर उन्हीं का बेटा गुंडों का सरदार है। अब ये तो उन्हें पता ही नहीं था, इसी तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और लोकोक्तियां भी हैं, आप इन्हें पढ़ें। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ना। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप खुद को मेरा मित्र बता रहे हो और घर में घुसे चले आ रहे हो। यही तो वही बात हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब जबरदस्ती का मेहमान बन रहे हैं। ऐसे ही एक और है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यानी जो अधिक डींग मारता है वो काम नहीं करता या काम कम करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली को ही विजय होती है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी जिसकी रक्षा भगवान करता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुछ और लोकोक्तियां भी हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उनका अर्थ देखते हैं। अध चल गगरी छलकत जाए, यानी अधूरी योग्यता और कम क्षमता वाला व्यक्ति अधिक इतराता है। दोनों हाथों में लड्डू, यानी दोनों ओर से लाभ होना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी अलग अलग विचार होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी बहुत कंजूस होना। आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी दुगना लाभ। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सैर, यानी सामर्थ्य के अनुसार खर्चा करना चाहिए। जितने आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना ही खर्चा आपको करना चाहिए। चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक जैसे स्वभाव वाले लोगों की मित्रता होती है। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होएगा वैसा ही सेवक होएगा, यानी जैसा स्वामी वैसा ही सेवक। एक और एक मिलकर 11 होते, यानी एकता में ताकत होती है। तिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यानी मांगने से कुछ नहीं मिलता। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत के समय थोड़ी भी मदद पर्याप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।